इस साल की पहली संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ होती है। इसे तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, सकट चौथ आदि कई नामों से अलग अलग जगहों में जाना जाता है। यह पावन दिन पार्वती के नंदन श्री गणेश जी को समर्पित होता है। सकट चौथ के दिन माताएं व्रत रहकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। इस व्रत को माताएं अपने अपने संतान की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना से करती हैं। वहीं पर संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, पूजा के लिए चौकी लगाकर मैंने उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाया हुआ है। आप चाहें तो पीले रंग की जगह पर लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर गणपति जी का फोटो है मेरे पास, तो मैं इस प्रकार से फूलों के आसन पर उन्हें विराजित कर लूँगी। आपके पास अगर मूर्ति है तो वो भी ले सकते हैं आप फोटो की जगह पर। और इसके साथ ही देखिए, चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए जो लोटा है वो भी हम यहीं चौकी पर रख लेंगे। और देखिए, चंद्रदेव को या तो आप चांदी के लोटे से अर्घ दें, और अगर चांदी का लोटा नहीं है तो आप इसकी जगह पर स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। और देखिए, उसके कंठ में इस प्रकार से हम मोली बांध लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना कंपलसरी नहीं होती है, इसलिए मैंने नहीं की है। और लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें हमें अक्षत, सफ़ेद चंदन और कच्चा दूध डालना है। और देखिए, सफ़ेद जो चीज़ें हैं वो चंद्रदेव को अति प्रिय होती हैं, तो यहाँ पर सफ़ेद रंग का पुष्प मैंने डाल दिया है। और अगर आपको पुष्प मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो जो जिस भी रंग के पुष्प हों आपके पास, आप उनका प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। और इस तरह से लोटे में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, और यहीं दाहिने हाथ के साइड में गणपति जी के इस लोटे को हम रख देंगे। और इसके बाद अब दीपक की स्थापना कर लेते हैं फूलों का आसन देते हुए। अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करना पूजा से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। साथ ही सकट चौथ की कथा पुस्तिका भी हम यहीं चौकी पर रख लेंगे। इसके साथ ही स्नान की भावना से गंगा जल और फूल की सहायता से हम छींटा दे देंगे गणपति जी को कथा पुस्तिका पर। अब इसके साथ ही स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र धारण करवाए जाते हैं या किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वस्त्र की भावना से यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र मैं अर्पित कर रही हूँ। इसके साथ ही अब हम गणपति जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो कच्चे सूत को या कलावे को आप 7 बार लपेटकर जनेऊ की भावना से जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही गणपति जी को, गणपति जी के वाहन मूषक राज को, दीपक को और कथा पुस्तिका को, सभी को हम टीका कर लेंगे चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए। देखिए, गणपति जी को रोली, कुमकुम, सिंदूर तीनों वस्तुएं चढ़ाई जा सकती हैं, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ से गणपति जी का टीका कर सकते हैं। तो देखिए, सकट चौथ की जो पूजा है कई जगहों पर सुबह के टाइम की जाती है, सुबह कथा की जाती है, और कई जगहों पर प्रदोष काल में यानी शाम के समय पूजा और कथा की जाती है। तो आप अपनी सुविधा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इस पूजन को करें। इसके साथ ही देखिए, गणपति जी को यहाँ पर मैंने लाल गुलाब अर्पित किए हैं। अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो आप वो अर्पित करें। साथ ही दीप देव को और कथा पुस्तिका को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। साथ ही धूप घास के यहाँ पर 21 तार का एक मैंने पुंज बना लिया है कलावे की सहायता से लपेटकर, तो मैं वो अर्पित करूंगी। गणपति जी को धूप घास अति प्रिय होती है, तो आप 11, 21, 51 इस तरह से तार लेकर धूप घास के उनका पुंज बनाकर गणपति जी को जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते होंगे, सकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं। तो इसमें तिल और गुड़ को या चीनी को कूट कर उसके लड्डू, या कहीं कहीं पर इसका पहाड़ बनाया जाता है तिलकुटा का, कहीं कहीं पर बकरा बनाया जाता है। तो इस तरह से तिलकुट का जो भोग होता है वो बहुत विशेष होता है सकट चौथ पर। इसके साथ ही अपनी रसोई में आपने जो भी पकवान बनाए हों उनका भोग लगाएं, जो भी ऋतु फल हो आपके पास उपलब्ध उनका भोग लगाएं, केला, अमरूद, बेर, और साथ ही आप जल का भोग भी ज़रूर रखें। अब देखिए, हमारे यहाँ पर तिल और गुड़ को कूटकर उसका बकरा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, किसी भी बर्तन पर तिलकुट का बकरा बना लिया जाता है। देखिए, प्रॉपर शेप तो मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं जैसा बना सकती थी मैंने बना लिया है इसको। और इस तिलकुट के बकरे को भी यहीं पूजा की चौकी पर हमें रख लेना होता है। और ये जो तिलकुट होता है इसका थोड़ा सा भाग निकाल कर रख लिया जाता है, और चंद्रमा को इससे भोग लगाया जाता है। अब इसके बाद हमें कथा पढ़नी है, तो सीधे हाथ में पुष्प या तिल लेकर हम सकट चौथ व्रत की कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे।
और देखिए, अगर आप ग्रुप में इस पूजन को कर रहे हैं या देवरानी जेठानी साथ में पूजन कर रहे हैं, कोई कथा पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, तब तो अच्छी बात है। और अगर कोई कथा को सुनने वाला नहीं है तो आप एक दीपक को प्रज्वलित करके जरूर रखें। अब देखिए, अगर आप चाहें तो अलग से दीपक लगाकर उससे आरती कर सकते हैं, या दूसरा दीपक ना लगाना चाहें तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। और प्रेम पूर्वक गणपति जी का मन में ध्यान करते हुए गणपति जी की आरती उतार लेंगे हम। अब देखिए, गणपति जी की आरती तो सभी को आती है। तो इस प्रकार से आरती संपन्न करने के बाद हमने जो तिलकुट का बकरा बनाया है उसे अपने घर के बड़े बेटे के द्वारा कटवाया जाता है। और इस विधि को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जल का लोटा हमने भर के रखा है, अगर आपने पूजन सुबह किया है, कथा सुबह की है, तो इससे सूर्यदेव को अर्घ दे दें। और अगर शाम को की है तो चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा। और मैंने इसमें जो सामग्री डाली है, जल का लोटा जो तैयार किया है, वो चंद्रदेव के अर्घ देने के लिए किया है। इसके साथ ही जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दक्षिणा रख दें, लेकिन दक्षिणा जरूर रखें, इससे अगर पूजा में कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। साथ ही चौकी के चारों तरफ 3 बार जल फिराते हुए समस्त पूजा का आचमन कर लेंगे। इसके साथ ही गणपति जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और प्रार्थना कर लेंगे कि गणपति जी अपना आशीष सदैव हमारे बच्चों पर बनाए रखें। अब देखिए, ये जो तिलकुट का बकरा हमने बनाया था उसको काटने की विधि देख लेते हैं। इस प्रकार से धड़ से और गर्दन को अलग किया जाता है, और इसको चाकू से नहीं काटा जाता है, किसी भी सिक्के के द्वारा आप इसे कटवाएं। अब इसके बाद जो सिर का भाग होगा तिलकुट का, वो भोग के रूप में आप बेटे को दें, और बाकी जो धड़ वाला तिलकुट का भाग है उसे घर के सभी सदस्य भोग स्वरूप ले सकते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं पर सासू माँ के लिए बायना भी निकाला जाता है, तो इस तरह की मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए, सकट चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत महत्वपूर्ण